दोस्तों, पेंशन लेने वालों के लिए खुशखबरी। 7 राज्यों में पेंशन बढ़कर 3,000 रुपये तक होने की चर्चा है, जिसमें लाखों पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये फैसला महंगाई और बढ़ती जीवन शैली की लागत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दोस्तों, सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। दोस्तों, इस योजना के तहत राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे 7 राज्य शामिल हैं। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को सम्मानजनक तरीके से जी सके। पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ दोस्तों, सरकार ने महंगाई राहत को भी बढ़ाया है, जिससे दोस्तों लाभार्थियों को और भी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत दोस्तों आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी का विवरण। दोस्तों, इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। वृद्धावस्था पेंशन दोस्तों 3,000 से बढ़ाकर 4,500, विधवा पेंशन 2,500 से बढ़ाकर दोस्तों 3,000 रुपए और दिव्यांग पेंशन 4,000 से बढ़ाकर दोस्तों 5,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों महंगाई राहत को भी 50% तक बढ़ाया गया है, जिससे लाभार्थियों को और भी राहत मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राज्यों के अनुसार पेंशन विवरण। पहला है दोस्तों राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों के लिए मासिक पेंशन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 कर दी है। विशेष श्रेणी के लिए दोस्तों अलग प्रावधान है, जैसे कि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आयु सीमा महिलाओं के लिए 55 वर्ष और पुरुषों के लिए दोस्तों 58 वर्ष है राजस्थान में। दूसरा जो राज्य है छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते डीए को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। यह दोस्तों वृद्धावस्था और दिव्यांग नागरिकों के लिए एक बड़ा कदम है। वृद्धावस्था पेंशन दोस्तों 3,000 प्रति माह और दिव्यांग पेंशन 4,500 रुपए प्रति माह है। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ राज्य की सरकारी पेंशन योजना की डिटेल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में विधवा और वृद्धावस्था पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया को दोस्तों सरल बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। दोस्तों, हरियाणा राज्य में दिव्यांग नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान है। मासिक राशि 4,000 रुपए है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दिल्ली राज्य की। दोस्तों, दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। दोस्तों, इसमें डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेंशन योजनाओं का महत्व। पेंशन योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। ये सुनिश्चित करती है कि वे अपने बुढ़ापे की जरूरतों को पूरा कर सके। पेंशन योजना के मुख्य लाभ दोस्तों निम्नलिखित है। पहला है नियमित मासिक आय। पेंशन योजनाएं नियमित मासिक आय की गारंटी देती है दोस्तों, जिससे लाभार्थी अपने जीवन को स्थिरता से जी सकते हैं। दूसरा है दोस्तों वित्तीय स्वतंत्रता। दोस्तों, पेंशन से लाभार्थी वित्तीय रूप से स्वतंत्र होते हैं और अपने खर्चों का प्रावधान आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों मेडिकल खर्चों में मदद। पेंशन से दोस्तों मेडिकल खर्चों को भी पूरा किया जा सकता है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कदम उठाए हैं। अब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड,
निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र शामिल है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज। पहला है दोस्तों आधार कार्ड, जो पहचान के लिए आवश्यक है। दूसरा है दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, दोस्तों यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उस राज्य के निवासी हैं। तीसरा है दोस्तों बैंक खाता विवरण, दोस्तों पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है, इसके लिए बैंक खाता का विवरण की जरूरत पड़ती है। चौथा है दोस्तों आय प्रमाण पत्र, दोस्तों ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आपकी आय पात्रता मानदंड के अनुसार है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पात्रता और शर्तें। दोस्तों पेंशन योजना के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं, एक एक करके बताते हैं। पहला है आयु, दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए दोस्तों आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन के लिए दोस्तों आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों वार्षिक आय सीमा, अधिकांश राज्यों में दोस्तों वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए तक है, लेकिन यह राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। तीसरा है दोस्तों नागरिकता, दोस्तों केवल भारतीय नागरिक पात्र होंगे। चौथा है दोस्तों बैंक खाता अनिवार्यता, दोस्तों पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है, इसलिए बैंक खाता होना अनिवार्य है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पेंशन योजनाओं के अन्य पहलू। दोस्तों पेंशन योजनाओं के अलावा सरकार ने पीएम श्रम योगी मानधन योजना जैसी अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं। दोस्तों इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को दोस्तों 60 वर्ष की आयु के हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। दोस्तों इस योजना में शामिल होने के लिए मजदूरों की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ताकि वे कम से कम 20 साल तक योजना में योगदान कर सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लाभ। दोस्तों पहला है नियमित पेंशन, 60 वर्ष की आयु के बाद दोस्तों हर महीने 3,000 की पेंशन। दूसरा सरकारी योगदान, दोस्तों मजदूर जितना योगदान करते हैं उतना ही सरकार भी करती है। तीसरा आवेदन प्रक्रिया, दोस्तों नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि पेंशन बढ़ोतरी की यह पहल लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। यह कदम दोस्तों न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देगा। दोस्तों सरकार की यह पहल समाज के कमजोर वर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। दोस्तों अन्य पेंशन योजनाएं हैं, जैसे भारत में कई अन्य पेंशन योजनाएं भी शामिल हैं दोस्तों, जो भिन्न वर्गों को अलग लाभ प्रदान करती है। इनमें से है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना शामिल हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना के बारे में। दोस्तों पहला है 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक होने चाहिए। दूसरा है दोस्तों पेंशन राशि 60 से 79 वर्ष के लिए 1,500 रुपए से 2,000 रुपए और 80 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों के लिए 2,500 से लेके 3,000 प्रति माह है। दूसरा जो योजना है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसमें दोस्तों लाभार्थी 40 वर्ष से 59 वर्ष की आयु की विधवाएं। दूसरा पेंशन राशि मिलती है दोस्तों 1,500 से 2,000 रुपए प्रति माह। तीसरा जो योजना है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना है, इसमें लाभार्थियों की उम्र दोस्तों 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति। दोस्तों इनको जो पेंशन राशि मिलती है 1,500 से 2,500 रुपए प्रति माह मिलती है। दोस्तों ये जो वीडियो है भिन्न सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। कृपया योजना के वास्तविक जानकारी और पात्रता शर्तों के लिए दोस्तों संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर संपर्क करें।
ये योजना दोस्तों वास्तविक है और सरकार द्वारा घोषित की गई है, लेकिन विवरण और पात्रता मानदंड राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।